पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि 2019 में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जीतने के लिए। तो क्या एक ऐसा इलेक्शन जो जीतने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो हारे हैं, तो अब उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस पे बड़ी गहरी नजर पाकिस्तानियों को और खासतौर पे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और हुकूमतें उनको रखनी चाहिए। जनरल मुशर्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगेस्ट ब्लंडर किया था तारीख का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। यहां तक कहा गया कि 71 में जितना नुकसान हुआ था उससे भी ज्यादा जाने इस कारगिल वॉर में गई हैं। कहा जाता है कि रात जितनी भी तवील हो सुबह तुलू होकर रहती है, लेकिन कश्मीरियों की अंधेरी रात सुबह होने को नहीं आ रही है। आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर, जिसको हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 42,000 करोड़ इंडियन उन्होंने बजट अनाउंस किया जम्मू कश्मीर का। और ये अब की बात नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की है। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन। और आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हम क्या करवा रहे हैं। हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में क्या हालात थे। लोग सड़कों पर निकल आए, जितने दिन वहां पर प्रोटेस्ट हुए, बड़ी मुश्किल से जाकर जो है उनकी सुनी गई। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है, पाकिस्तान को वार्न किया है। और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो मैं आपको उन्हीं की आवाज़ में सुनवाऊंगी और उन्हीं के आवाज़ में, उन्हीं के अल्फाज में बताऊंगी भी। और सिर्फ यही नहीं, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। ज़रा आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर पर। बहुत सी बातें की जाती हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो की जाती है, जो कि पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटीज़ करती हैं, और वो ये कहती हैं कि ये जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान का एक बिगेस्ट ब्लंडर था कारगिल वॉर। भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्ट्री हासिल की इस जंग में, उसके ऊपर वो दिन मनाते हुए मोदी साहब ने जो कहा है, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये जो बात वो कर रहे थे, वो उन्होंने बात की है जंगों की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर और जितने आप अथॉरिटीज़, स्कॉलर्स उठाकर आप उनसे जब भी बात करते हैं, आप जब किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अपने अंदर की स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबें, पाकिस्तान के अपने जनरल्स की लिखी हुई किताबें, अपने कर्नल्स की लिखी हुई किताबें, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, अभी आपको मैं बताऊंगी
कि कौन से कर्नल जनरल ने क्या कहा है। उन किताबों में ये बात कही जाती है कि ये जनरल मुशर्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगेस्ट ब्लंडर किया था तारीख का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और कहा जाता है कि जितनी जंगें की हैं उसमें सब की सब भारत ने बड़ी एक शिकस्त फाश दी है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यहाँ तक कहा गया, अभी आपको बताऊंगी, यहाँ तक कहा गया कि 71 में जितना नुकसान हुआ था उससे भी ज़्यादा जानें इस कारगिल वॉर में गई हैं।